Welcome to back viewers. Today we will discuss about animal classification, phylogeny and organization. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। अब हम अपनी अर्थ पे देखें तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में तक फैले हुए हैं ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई, कैसे की गई क्लासिफिकेशन, उनको कैसे ग्रुप्स और उनके सब ग्रुप्स बना दिए गए। कार्लस लिनियस आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो क्लासिफिकेशन में जिसका बहुत एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो साइंटिस्ट, उसने हमें बताया कि किस तरह किस बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है और कि कौन से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सिमिलर हैं और उनको एक ग्रुप्स उनके बना दिए गए और कौन से डिफरेंट थे और उनके अलग ग्रुप्स बना दिए गए। हमें दरअसल क्लासिफिकेशन में यही कुछ बताया जाता है। नेक्स्ट हमने फाइलोजेनी पढ़ना है। फाइलोजेनी हम देखेंगे कि किस तरह एक सिंगल एंसेस्टर था और उस सिंगल एंसेस्टर से जो है वो उसके डिसेंडेंट्स आते गए, मतलब उससे एवोल्यूशन हुई है। एक सिंगल एंसेस्टर से सारी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आते हैं वो किस तरह इवॉल्व हुए हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन से आप सब लोग जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल है और डिफरेंट सेल्स के मिलने से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा और टिश्यू के मिल के बनने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और जब एक ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक इंडिविजुअल में, पूरा पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। अगर एक इंडिविजुअल में देखा जाए तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी ऑर्गन सिस्टम है ना, जो कलेक्टिवली या कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हमें सर्कुलेटरी सिस्टम नज़र आता है, हमें नर्वस सिस्टम नज़र आता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नज़र आता है, हमें यूरिनरी सिस्टम नज़र आता है। आई मीन कि एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। उन एक एक सिस्टम को किस तरह हमने क्लासीफाई करना है, किस तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज वे में जो है वो काम कर रहे हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम इसमें नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे, नेमिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता चलेगा कि किस तरह किस बेसिस पे साइंटिफिक नेम दिए गए ऑर्गेनिजम्स को और किस तरह उनके साइंटिफिक नेम से उनको पहचाना जाता है, उनको जाना जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। टोटल 1.4 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो आज तक इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं ऑर्गेनिजम्स की। अगर आप यहाँ पे देखें, ये पैराग्राफ में आपको यही बताया हुआ है कि टोटल 1.4 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली हैं पूरी अर्थ पे। और अभी भी डाइवर्सिटी ऐसी है जो कि साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं उन्हें चल पाया। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हिडन है जिनका आज तक पता नहीं है और मतलब वो डिस्कवर होने के लिए अभी रेडी नहीं है। सो हम जितनी भी अपने इर्द गिर्द डाइवर्सिटी देखते हैं वो सारी की सारी साइंटिफिकली अप्रोच है। नेक्स्ट हमने देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही बात आ गई है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने का वे क्या था। नेक्स्ट हम दो टर्म से जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी। यू ऑल नो अबाउट सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी बिकॉज ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल्स की काइंड, यानी उसकी स्पीशीज़ को देखा जाता है। अब एक एनिमल है ना, उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल आप टाइगर ले लें, रिनोसेरॉस ले लें, कोई भी एनिमल ले लें, तो आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्पीशीज़ को देखते हो। अब वाइट टाइगर होता है और भी बहुत किस्म के टाइगर्स होते हैं, तो ये आपको डाइवर्सिटी एक नज़र आती है, ठीक है, स्पीशीज़ की। इसके अलावा ये जो स्पीशी की जो डिफरेंस है इनके अंदर, ये इनके क्लाइमेट, इनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट वन इज़, इसमें हम रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशनशिप क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। या अगर एक स्पीशी है तो वो जिससे इवॉल्व हुई है, जिस क्लास से इवॉल्व हुई है या जिस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है या उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। और दूसरी है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी टेक्सा से वर्ड निकला है, ठीक है, और टेक्सा में हम नेमिंग सिस्टम करते हैं, यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है कि हर चीज़ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आइदर वो प्लांट है, आइदर वो एनिमल है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको जो है वो नेमिंग की गई है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू। साइंटिफिकली उनको नेम्स दे दिए गए हैं जो कि डिफरेंट टू डिफरेंट रीजन उन्हें जो है वो एक ही सिमिलर नेम से जो है वो देखा जाता है। तो टेक्सोनोमी में हम स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि ये ऑर्गेनिज्म
कौन सा है, उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की करैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसकी नेमिंग सिस्टम देखी जाती है। और हमेशा आपने याद रखना है कि जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो दो नेम्स पे कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट नेम इज़ जीनस नेम एंड द सेकेंड वन इज़ स्पीशी नेम। जीनस नेम जो जेनरा से रिलेटेड होता है उसकी जीनस बताई जाती है, और स्पीशी में उसका स्पीशी। जैसे एग्जाम्पल आपने देखी होगी होमोसैपियंस। कॉमन अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसैपियंस। जो हाउस क्रो है उसका है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। इट मीन्स हर साइंटिफिक नेम जो है वो टू नेम्स पे कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट नेम उसका जो है वो जीनस नेम, द सेकेंड वन इज स्पीशी नेम। इसके अलावा हम अनियन का हमने देखा हुआ है एलियम सीपा, और ये आप पढ़ के आ चुके हो कि इनके जो है वो क्या जो है वो लिखने का इनका तरीका है कि जो जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जो उसका फर्स्ट लेटर होता है, और जो स्पीशी नेम है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ दैट हैव डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। वही बात आ गई है। फाइलोजेनी क्या है? एक सिंपल हाउस ट्री है। जैसा कि आप जो है वो जानते हैं कि एक ट्री होता है जिसकी कॉमन बेस होती है, जिस पे हम अक्सर जब बचपन में बनाया करते थे कोई भी फैमिली ट्री, तो हम उस पे बेस पे क्या करते थे, अपने ग्रैंडफादर की तस्वीर लगाते थे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, फिर अब्बू की, फिर अपने बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स की तस्वीर लगाया करते थे। इसी तरह ये फाइलोजेनेटिक ट्री भी आपने जो है वो इसमें पढ़ना है। वो क्या है कि हम देखेंगे कि किस तरह एवोल्यूशन हुई और किस तरह ऑर्गेनिज्म एक सिंगल एंसेस्टर से जो है वो डिफरेंट उसके जो है वो डिसेंडेंट्स आ गए एवोल्यूशन की बेस। अगर आप सिंपल इस डायग्राम को देखें तो ये देखें, आपको नीचे एक लाइन नज़र आ रही है, ये एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे आगे से जो है वो डिफरेंट तरह के डिसेंडेंट्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो सिंपली हम कह सकते हैं ये एक लैडर है, ठीक है, जिसकी बेस पे एक सिंगल एंसेस्टर है और उससे एवोल्यूशन होके डिफरेंट डिसेंडेंट्स आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री में चले जाएं तो हम यही देखते हैं ना कि जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुई थी। लाइफ जो है वो वाटर से स्टार्ट हुई थी, और पहले सिंपल वंस थे, आहिस्ता आहिस्ता उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई और वो चेंज होते गए ड्यू टू एवोल्यूशन। सो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो प्रोक्रियोट्स थे, प्रोक्रियोट्स कन्वर्ट हुए यूक्रियोट्स में, यूकैरियोट्स में आ जाते हैं आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब सिंपल सिर्फ एक बैक्टीरिया है और वायरस है जो प्रोक्रियोट्स में आते हैं, यूक्रियोट्स में नहीं आते। सो अकॉर्डिंग टू हम एविडेंस के बात करें, साइंटिफिक एविडेंस के हवाले से अगर बात करें तो हमें पता लगता है कि सबसे पहले जो लाइफ है वो वाटर से स्टार्ट हुई थी, और वाटर में सबसे पहले फिशेस आई थी। यानी पहले हम पढ़ते आए हैं कि पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में चेंजिंग आती गई और उनके अंदर बैकबोन डेवलप हो गई, और वो पहले जो है ना कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में बैकबोन डेवलप हुई या वेल डेवलप नहीं थी, ये कह सकते हैं, जिन्हें हम हेमिकॉर्डेट्स बोलते थे, ठीक है। हेमी मीन्स हाफ, कुछ करैक्टर्स थे कॉर्डेट्स के और कुछ करैक्टर्स नहीं थे। फिर जो है वो उनसे एवोल्यूशन होके कॉर्डेट्स आए, कॉर्डेट्स जिनकी प्रॉपर बैकबोन थी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि लाइफ स्टार्ट हो रही है ना, तो लाइफ ने वाटर से निकल के आना था लैंड के ऊपर। तो लैंड पे ऑर्गेनिज्म को एक तो लंग्स चाहिए थी रेस्पायर करने के लिए, इसके अलावा जो है उन्हें बैकबोन की ज़रूरत थी, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, उन्हें ज़रूरत थी कि वो वर्टिब्रेट्स हों जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सके। सो फिर एवोल्यूशन हुई तो कॉर्डेट्स की डेवलपमेंट हो गई, और उन कॉर्डेट्स में सबसे पहला जो फाइलम आता है वो आता है इच्थोलॉजी, मींस फिशेस के बारे में। फिशेस आती हैं उनमें, सबसे पहले फिशेस आई और फिशेस से फिर एवोल्यूशन हुई, यानी फिशेस में चेंजिंग आई, और फिशेस में से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लैंड्स पे सर्वाइव किए और वो कहलाए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आपने देखा है कि जैसे फ्रॉग को ले लें, टोड को ले लें, सैलामेंडर को ले लें, उनमें हम क्या देखते हैं, उनमें हम यही देखते हैं कि वो एनिमल्स जो हैं वो दोनों, उनका जो है वो मीडियम है, वाटर भी एज अ हैबिटेट वो यूज़ करते हैं और लैंड को भी एज अ हैबिटेट यूज़ करते हैं। उनके अंदर जो है वो लंग्स की डेवलपमेंट हुई। पहले अगर आप फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग जब टोड स्टेज पे होता है, मतलब लार्वल स्टेज पे होता है, तो उसके अंदर गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, बिकॉज वो वाटर के अंदर होता है। और जो ही वो लैंड पे आता है तो लैंड पे आते ही उसके जो गिल्स हैं वो उसके साथ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ना एवोल्यूशन हुई थी फिशी से। उसके बाद जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस के बाद जो थर्ड क्लास आती है वो आती है आपके रेप्टाइल्स, यानी एम्फीबियन से एवोल्यूशन होकर प्योर रेप्टाइल्स आए। उसमें क्या हुआ कि एम्फीबियंस की जो स्किन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो स्केली होनी शुरू हो गई, ठीक है, लिम्ब्स डेवलप हो गए,
लिम्स डेवलप हो गए, इसके अलावा प्रॉपर उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो डेवलप हो गया। आई मीन प्रॉपर लंग्स थे उनके जिनकी वजह से वो रेस्पायर करते थे। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स की जो स्केली स्किन थी, ठीक है, स्केल्स से इनकी बॉडी के ऊपर, वो उनमें एवोल्यूशन हुई और वो कन्वर्ट हो गए किसमें, एविस फैमिली में। एविस कहते हैं बर्ड्स की फैमिली को। सो ये हुई एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता कि सिर्फ थोड़े से शॉर्ट टाइम पीरियड में एवोल्यूशन होगी। एवोल्यूशन के लिए आपको मिलियन एंड बिलियन ईयर्स वेट करना पड़ता है, देन एवोल्यूशन होकर एक नई स्पीशी इंट्रोड्यूस होती है, एक नई क्लास इंट्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्लास एविस के बाद आती है क्लास मेमेलियन, जिससे बिलोंग करते हैं आपके चिंपैंजी आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे मैमल्स में आ जाते हैं, मेमेलियन एनिमल्स, यानी जिनके मैमल्स की क्या करैक्टर्स होते हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं। इसके अलावा जो इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मैमल्स हैं, जिनमें एक मोस्ट क्लास जो है वो आ जाती है ह्यूमन बींग्स की। इसके अलावा मैमल्स की करैक्टरिस्टिक कि उनका जो ब्रेन था वो वेल हाईली डेवलप्ड ब्रेन था, ठीक है। इसके अलावा उनका सेरिब्रम साइज़ भी बड़ा था। इसके अलावा काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीशी थी, जो है वो एवोल्यूशन होने के साथ साथ ना बेटरमेंट आती गई एनिमल्स की। एनिमल का जो ब्रेन है वो वेल डेवलप होना शुरू हो गया, उसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम था या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें चेंज आते आते क्या होता गया, ज़्यादा अच्छी चीज़ें या ज़्यादा जो है वो वेल डेवलप जो मैकेनिज़्म था वो स्टार्ट होता गया। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें लाइफ के ओरिजिन के बारे में, तो हम देखते हैं हमारे पास 3 मेन डोमेन्स हैं। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं और लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखें तो 3 मेन डोमेन्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूक्रा। मीन्स कई लोगों का कहना है कि एक सिंपल पहले प्रोकैरियोट्स था, ठीक है। प्रोकैरियोट सेल आप जानते हैं कि जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, सारा कुछ इमर्ज हुआ था साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो उसके बारे में डिफरेंट सिम्बियोटिक थेरीज हैं जिनके थ्रू हमें ये बताया गया है कि क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट की और ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन हुई, इसी तरह न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, और उससे जो है वो सिंपल यूनिसेलुलर से सेल डिवाइड की और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन समहाउ ये कहा जाता है कि 3 मेन डोमेन्स थी जिनमें बैक्टीरिया, आर्किया और यूक्रा था, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स थे, इनके जो आउटसाइड सेल थी वो सेल वॉल प्रेजेंट थी, और सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये केमिकल था जिससे सेल वॉल बनी हुई थी। जो सेकंड मेन डोमेन थी वो थी आर्किया। आर्किया के बारे में ये फेमस है कि ये थर्मस एक्वेटिकस था, मींस इसको जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया है ये एक हॉट स्प्रिंग के अंदर डिस्कवर किया गया है। ये भी समहाउ बैक्टीरिया लाइक ही होता है, इसकी भी बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है बैक्टीरिया से अगर देखा जाए तो इसका जो बाहर आउटसाइड कोट होता है यानी सेल वॉल होती है इसकी, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पॉलीसेक्राइड यानी शुगर की बनी होती है। शुगर के मोनोमर्स होते हैं वो आपस में बाइंड करते हैं और वो पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। और जो थर्ड डोमेन थी वो थी यूक्रा, जिससे ये सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ये सब ओरिजिनेट हुए हैं, सिंपल ये डोमेन से। आप आर्किया और बैक्टीरिया देखते हो तो ये समहाउ सेम है, सिमिलर है, जिनसे आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं ना वो सारे के सारे इस डोमेन में आ जाते हैं। और यूक्रा में आपके सारे के सारे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सारी जितनी भी स्पीशीज़ जो यूकैरियोट्स हैं जिनमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं, सब वो यूक्रा से बिलोंग करते हैं। और यूक्रा जो है वो अगर इसको देखा जाए इन बैक्टीरिया और आर्किया से अगर कंपेयर किया जाए तो हमें नज़र आता है कि इसकी जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की। सेलुलोज एक हार्ड केमिकल है, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन चूंकि यूक्रा की क्या बात की जा रही है कि ये सिर्फ प्लांट्स में हमने पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सो सेलुलोज एनिमल्स के अंदर नहीं होता। इसके अलावा जितने भी फंजाए हैं, जो फंगस आप देखते हो, या आप इंसेक्ट्स में देख लें, इंसेक्ट्स के बाद जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो काइटन की बनी होती है। इंसेक्ट्स का आप देखते हो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, वो सारा का सारा जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, काइटन से। इसके अलावा फंगस है, फंगस का भी जो एक्सोस्केलेटन है, सॉरी, जो उसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, काइटन की। एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक मेन जो है वो इंट्रो था किसके बारे में, एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें आपने सिंपल इंट्रो देखा है। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है।
अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेबल तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो टैक्सन है, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एनिमल की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। देखिए सबसे पहले क्या है, डोमेन, जो मैंने आपको 3 डोमेन्स बताई हैं ना, उनमें से ऑर्गेनिज्म किस डोमेन से बिलॉन्ग करता है। फिर आ जाता है उसका किंगडम, फिर आ जाता है उसका फाइलम, फिर उसकी क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट पे उसका स्पीशी आती है कि वो किस स्पीशी से बिलॉन्ग करता है। यानी आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है तो इन डोमेन्स की बेस पे, इनकी इस टैक्सा के बेस पे, यानी उसका अगर इंट्रो लिखना है आपको किसी भी एनिमल के बारे में कहा जाता है तो आपने ये सारी चीज़ें उसकी बतानी है। ये इंट्रोडक्शन है उसका। जैसे यहाँ पे आपको अगर बुक में नज़र आ रहा है तो आपको बताया हुआ है ह्यूमंस का और डोमेस्टिक डॉग्स का बताया गया है। तो ह्यूमन देखें किस डोमेन से बिलोंग करता है, यू क्रॉस से, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट्स हैं ह्यूमंस, इनके अंदर प्रॉपर वेल डेवलप जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग भी किस डोमेन से है, यूक्रा से। और अगर यहाँ पे बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरिया का क्या था, बैक्टीरिया की जो डोमेन थी वो क्या थी, वो आपने आर्किया लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद किंगडम है, किंगडम जो है वो हमें बताता है कि ये कौन से फाइलम से कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है। तो चूंकि ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व किधर से हुए हैं, एनिमल से, तो इसलिए हम ह्यूमंस को भी किस कैटेगरी में रखते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। हाँ, कह सकते हैं वेल एफिशिएंट जो है वो एनिमल है ह्यूमन। सो आपने ये पढ़ा भी होगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या किया था कि क्लासिफिकेशन में बहुत मुश्किल आ रही थी तो साइंटिस्ट ने मेन 2 ग्रुप्स बना दिए थे क्लासिफिकेशन करके, एक प्लांटिया और एक एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह आ गए थे, बिकॉज हम और जो एनिमल्स हैं ना, हमारा बहुत सिस्टम एक दूसरे से फेमिलियर है, बहुत सेम है। लेकिन अगर प्लांट्स के साथ हमें कंपेयर किया जाए तो हम बहुत डिफरेंट है। समहाउ ये कहा जाता है कि एवोल्यूशन एक सिंगल एंसेस्टर से ही हुई है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना वो बॉडी के अंदर या फिर हमारे हर चीज़ के अंदर जो है वो चेंज है। सो इसलिए ये ह्यूमंस का एनिमेलिया है और डोमेस्टिक डॉग का भी एनिमेलिया है। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कॉर्डेटा। कॉर्डेट हमें बताता है कि जिस भी चीज़ की हम बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या हम डोमेस्टिक डॉग की बात कर रहे हैं तो इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉर्डेट्स हम किसको बोलते हैं, जिनके पास प्रॉपर बैकबोन होती है, जिनकी बॉडी को उनकी बैकबोन सपोर्ट करती है। तो अगर डॉग के अंदर देखा जाए या फिर इसके अंदर देखा जाए, ह्यूमंस के अंदर देखा जाए, तो ये प्रॉपर वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट क्लास में आते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि ये जो कॉर्डेट्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे, फिशिस से। अगर फिशिस को आप देखें तो उनके सेंटर में उन होता है ना एक स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैकबोन होती है जिसमें से स्पाइंस निकले होते हैं। सो वहाँ से एवोल्यूशन होनी स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता 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 तो जैसे जो जो मैमल्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें एक वेल डेवलप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन नज़र आती है एवोल्यूशन की बेस पे। नेक्स्ट इसकी आ जाती है क्लास। सो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये मैमल्स क्लास से बिलोंग करते हैं, दोनों मैमल्स क्लास है इनकी मेमेलिया। अगर यहाँ कोई किसी बर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ कौन सी क्लास होनी थी, एविस। किसी रेप्टाइल्स की बात की जाती तो यहाँ रेप्टिलियन क्लास होनी थी। अगर किसी फिशेस की बात की जाए तो यहाँ पे फिशेस की क्लास होनी थी। आई मीन कि आपने देखना है कि आपको ऑर्गेनिज्म कौन सा दिया हुआ है। सो ये ऑर्गेनिज्म मैमल था इसलिए इसकी क्लास क्या है, ममेलिया। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर में है इसका प्राइमेट्स है और उसका कॉर्निवोरा है। अब देखें ऑर्डर इनका डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हुआ है, क्योंकि ह्यूमंस प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स मींस इसमें चिंपैंजी आपके आ जाते हैं और आप जिनका वेल डेवलप मींस ब्रेन होता है और जिनके प्रॉपर हाइंड लिम्स होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। और यहाँ पे डोमेस्टिक डॉग का देखिए कार्निवोरा लिखा हुआ है। कार्निवोर किन एनिमल्स को बोलते हैं जो फ्लैश पे फीड करते हैं। तो अब देखिए ह्यूमंस तो ऑमनिवोर्स हैं, ह्यूमन तो फ्लैश और जो ग्रीनरी है वो दोनों चीज़ों पे फीड करते हैं, वेजिटेबल्स पे। लेकिन जो डोमेस्टिक डॉग है वो किस पे फीड करता है, वो मीट पे, फ्लैश पे फीड करता है। इसलिए ये कौन से ऑर्डर इसका होगा, कार्निवोरा। नेक्स्ट फैमिली नेम आ जाता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। ह्यूमंस की फैमिली है होमोनिडा और डोमेस्टिक डॉग की फैमिली है कैनिडा, ठीक है। हमेशा याद रखें जब भी आपने फैमिली नेम लिखना है इसके लास्ट पे DAE होगा। जितनी भी आप एनिमल्स की फैमिलीज पढ़ेंगे उसकी लास्ट पे यही लिखा होगा, होमोनिडा एंड कैनिडा। नेक्स्ट वन इज जीनस। जीनस होता है उसका जेनरा, उसकी जीन बताई जाती है। तो इसकी ह्यूमंस की जीन क्या है, होमो, और डोमेस्टिक डॉग की जीन क्या है, कैनस।
और स्पीशीज़ आ जाते हैं। स्पीशीज़ का देखें यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा हुआ है, जीनस नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये एक रूल होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, हमने पढ़ा था कि जब भी हमने कोई साइंटिफिक नेम लिखना है, एक तो वो दो नेमिंग पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट जो जीनस नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। सो जीनस नेम इसका क्या है, सैपियंस, और जो डोमेस्टिक डॉग है इसका क्या है, फेमिलेरिस। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर होता है ख़त्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन पे टिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।